नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू हुरैरा की मोहब्बत के इस दर्जे तक थी कि एक लम्हे के लिए भी आपसे जुदा ना होते थे। तमाम मुहाजिरीन और अंसार अपने अपने कारोबार में लगे रहते, लेकिन उनका काम सिर्फ ये था कि जमाल नबवी के दीदार से शौक़ की आग बुझाएं। एक मौका पर इसका इजहार भी किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर का मुशाहिदा जमाल मेरी जान का सरमाया राहत और मेरी आँखों की ठंडक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लतीफ़ ग़िज़ा खाने से महज इसलिए परहेज़ करते थे कि हजूर ने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। एक मर्तबा लोगों ने उनको भुनी हुई बकरी की दावत दी। उन्होंने महज इसलिए कबूल करने से इनकार किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इस हाल में सुधारे कि कभी जौ की रोटी भी आसूदा होकर नहीं खाई। ज़ाते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दर्जा वालिहाना ताल्लुक़ का फितरी इक़्तिज़ाइया ये था कि आले अतहार के साथ भी यही शगुफ्तगी थी। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाकर गोद में बिठाया और उनके मुंह में मुंह मिलाकर 3 मरतबा फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं इसको महबूब रखता हूँ, इसलिए तू भी महबूब रख और इसके महबूब रखने वाले को भी महबूब रख। इसके बाद से जब ये हज़रत हसन को देखते तो उनकी आंखें पुरनम हो जाती। उमैर बिन इसहाक़ रावी में एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा हज़रत हसन से मिले तो कहा कि ए अपने चिश्मे मुबारक का वो हिस्सा खोलिए जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा गा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़ा हटा दिया और हज़रत अबू हुरैरा ने उस मकाम पर बोसा अक़ीदत सब्त कर दिया। हक़्क़ुल इबाद में एक बड़ा हक़ ये है कि इंसान सबसे बड़े मोहसन वालिदैन की खिदमत गुजारी को बाइसे फ़ख्र और ज़रिया निजात समझे। हज़रत अबू हुरैरा ने इस फरीज़े का यहाँ तक लिहाज रखा कि माँ की तन्हाई के ख़्याल से उनकी ज़िंदगी भर हज नहीं किया। हक़ गोई और रास्तबाजी हज़रत अबू हुरैरा का ख़ास जौहर था। इलान हक़ में वो इस कदर जरी और दलेर थे कि बड़े बड़े शख्स को उसकी लग़्ज़िश पर फ़ौरन टोक देते थे। मरवान के ज़माना अमारत में मदीना में चक हंडी का रिवाज हो चुका था। हज़रत अबू हुरैरा को मालूम हुआ तो मदीना जाकर मरवान से कहा, तुमने रुबा हलाल कर लिया? मरवान ने इससे बरात ज़ाहिर की। फरमाया, तुमने चुकून को राइज किया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशियाए खुर्दनी की बैअ की इस वक्त तक मुमानत फरमाई जब तक पहला बाय इसको नाप न ले। हज़रत अबू हुरैरा की इस तनबीह से मरवान ने यह तरीक़ा मनसूख कर दिया। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ लोगों के साथ बैठे थे। मरवान भी मौजूद था। आपने लोगों को मुखातिब करके सुनाया कि मैंने सादिक़ व मसदूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के लोंडों के हाथों होगी। हज़रत अबू हुरैरा की ज़िंदगी के 2 दौर थे। पहला इफ़लास, तंगदस्ती और फ़क्र फ़ाक़ा में बसर हुआ। दूसरे में जाह सरवत और फारिगुल बानी नसीब हुई। फ़क्र फ़ाक़ा का दौर नहायत दर्द अंगेज़ था। मुसलसल फ़ाक़े से गश पर गश आते थे, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन के सिवा कोई पूछने वाला न था।
اس زمانے میں آپ نے سخت تکلیفیں برداشت کیں، لیکن زبان کبھی سوال سے آلودہ نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے بہت بے قرار ہوئے تو راستے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر کا گزر ہوا، ان سے ایک آیت پوچھی، وہ بتا کر گزر گئے اور کچھ توجہ نہ کی۔ اس کے بعد حضرت عمر کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ اس حسن طلب کو سمجھ گئے اور ساتھ لے جا کر ان کو اور تمام اصحاب صفہ کو کھانا کھلایا۔ جب فقر و فاقہ کا دور ختم ہوا اور اللہ نے فارغ البال کیا، اس وقت فقیرانہ سادگی کو قائم رکھتے ہوئے کبھی کبھی فارغ البانی کا بھی اظہار کرتے